Hello everyone, my name is Ramandeep Kaur, currently working as assistant professor. My qualification is BCom, MCom, postgraduate diploma in financial services, 2 time UGC net qualified. एंड लास्ट हमने टॉपिक खत्म किया था एलिवेटेड मेथड एंड इनकम मेथड। आज हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या होता है? एक्सपेंडिचर जो हम खर्चा करते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हमने क्या करना है? नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है एक्सपेंडिचर्स के थ्रू। तो जनरली एक्सपेंडिचर मेथड क्या बोलता है? मेयर नेशनल इनकम फ्रॉम ऑल एक्सपेंडिचर on final goods and services by farms, household, foreigner, गवर्नमेंट। जनरली एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है एक्सपेंडिचर के थ्रू। वो एक्सपेंडिचर कौन इनकर करता है? 4 पर्सन करते हैं। एक हाउस होल्ड करता है, दूसरा गवर्नमेंट करती है, तीसरा बिजनेस यूनिट करते हैं, फोर्थ जो एक्सपेंडिचर फॉरनर करते हैं। उसको क्या बोला जाता है? एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट करना। अब इसके अंदर क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। कंपोनेंट डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ एक्सपेंडिचर मेथड का दूसरा नेम क्या है? इनकम डिस्पोजल मेथड। इसका सेकेंड नेम है इनकम डिस्पोजल मेथड। क्लियर है? एक्सपेंडिचर मेथड क्या है? जहां पे हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है एक्सपेंडिचर के थ्रू। इस मेथड का दूसरा नाम है इनकम डिस्पोजल मेथड। इसके अंदर आगे 4 कंपोनेंट है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला कंपोनेंट क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या इंडिकेट करता है? जब हमने एक्सपेंडिचर इंकर किया है, किन्होंने इंकर किया है? हाउस होल्ड्स ने या नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन एक्सपेंडिचर इंकर किया है, उसको क्या बोला जाता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। द एक्सपेंडिचर incurred by household and by non-profit private institution। कोई भी एक्सपेंडिचर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ने या कोई भी हाउस होल्ड ने खर्च किया उसको क्या बोला जाता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोला जाता है। सेकेंड है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या इंकर करता है? जब एक्सपेंडिचर कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट किस चीज के ऊपर एक्सपेंडिचर इंकर करेगी? फॉर एग्जाम्पल डिफेंस के ऊपर करेगी, एजुकेशन के ऊपर करेगी, हॉस्पिटल्स के ऊपर करेगी। जो भी एक्सपेंडिचर कौन इंकर करेगा? गवर्नमेंट इंकर करेगी, उसको क्या बोला जाएगा? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। देन है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? जब एक्सपेंडिचर इंकर किया जाता है किसके ऊपर? एडिशन इन कैपिटल स्टॉक। एडिशन इन कैपिटल स्टॉक। जब हम कैपिटल स्टॉक के अंदर एडिशन करने के लिए खर्चा करते हैं उसको क्या बोला जाता है? कलेक्टिवली ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोला जाता है। जब मैंने एसेट्स को क्या करना है? एक्वायर करना है, उसको बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये दो तरह से बटता है। एक ये बटता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में, एक ये बटता है इन्वेंटरी के अंदर। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर जो खर्चा करते हैं वो 3 तरह से करते हैं। आगे हम पहला उसमें से हम करते हैं ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब जब बिजनेस यूनिट क्या करेंगे? खर्चा करेंगे एसेट्स के ऊपर। कौन से एसेट्स के ऊपर? फॉर एग्जांपल प्लांट मशीनरी।
जब कोई भी बिजनेस यूनिट खर्चा करेगी अपने एसेट्स के ऊपर, उसको क्या बोला जाएगा? ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। अब आते हैं सेकंड के ऊपर, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। जब ये खर्चा कौन करेगा? हाउस होल्ड करेगी, जब उसने अपना न्यू घर या न्यू होम क्या करना है? बिल्ड करना है। बाय हाउस होल्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, न्यू हाउस। देन है ग्रॉस पब्लिक कंस्ट्रक्शन। पब्लिक कंस्ट्रक्शन का मतलब गवर्नमेंट ने कोई फ्लाईओवर बनाया, गवर्नमेंट ने कोई ब्रिज बनाया, उसको क्या बोला जाता है? ग्रॉस पब्लिक कंस्ट्रक्शन। लिख देती हूं मैं यहाँ पे, फ्लाईओवर एंड ब्रिज। लास्ट पॉइंट क्या है? नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। कितना मैंने बाहर वाली कंट्री में सामान भेजा उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, और बाहर से कितना मैंने मंगवाया उसको क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। दोनों के डिफरेंस को क्या बोला जाता है? नेट एक्सपोर्ट बोला जाता है। बहुत ही इजी वे में आपको एक्सपेंडिचर मेथड समझाया है, एक बार हम रिपीट कर देते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड क्या है? जहां से मैंने नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है एक्सपेंडिचर के थ्रू। 5 इसके कंपोनेंट है। पहला था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या था? जब मैंने इन खर्चा कैलकुलेट करना है, किसके थ्रू करना है? जो प्राइवेट हाउस होल्ड ने खर्चा किया है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर किसका खर्चा आना था? जो गवर्नमेंट ने खर्चा किया है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या था? जब मैंने कैपिटल स्टॉक के अंदर ये कैपिटल एडिशन करना था मशीनरी के अंदर, उसको क्या बोला जाता है? डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोला जाता है। ये आगे दो तरह से बढ़ता था, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री के अंदर बढ़ता था। फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर ये फिर से 3 तरह से बढ़ता था। पहला था बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, जहां पे बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट करता है प्लांट और मशीनरी के अंदर। पब्लिक कंस्ट्रक्शन के अंदर फ्लाईओवर बन गए, ब्रिज बन गए, रेलवे ट्रैक बिछा दिए, वो इसके अंदर आएगा। देन है रेजिडेंशियल, जब हाउस होल्ड ने नया घर बनाया है। लास्ट है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। थैंक यू क्लास। आज हमने एक्सपेंडिचर मेथड बहुत ही डिटेल में कर लिया है, इससे आपको प्रैक्टिकल करने में बहुत ज्यादा इजी होगा। थैंक यू क्लास। काइंडली शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो फॉर हैंड रिटन सब्सक्राइब टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।